नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जैसे ही मेरे पास कोई ऐसी जानकारी आएगी जिससे कि आपका फ़ायदा हो या नुकसान से बच सकें आप, मैं आपके साथ उस जानकारी को ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों, हम में से अधिकतर साथी क्रिप्टो करेंसी और ट्रस्ट वॉलेट दोनों पर ही नए हैं और इसे ऑपरेट यानी कि संचालित करने के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो इस पर चलने वाले फ्रॉड के बारे में भी लगभग नहीं के बराबर जानते हैं। अब क्योंकि पीवीसी मेटा का उपयोग ट्रस्ट वॉलेट पर ही किया जा रहा है, तो उसकी सुरक्षा पर भी दृष्टि जरूरी है। और मैं जो वाकया बता रहा हूँ ना, वो अभी कुछ दिनों पहले ही घटित हुआ है हमारे एक साथी के साथ, जिन्होंने उसमें उन्होंने लाखों रुपए के टोकन खो दिए ट्रस्ट वॉलेट हैक होने की वजह से। सबसे पहली बात दोस्तों, पिन नंबर हो, पासवर्ड हो या सीक्रेट फ्रेज हो, इन्हें किसी के साथ भी शेयर ना करें। ये आपके घर के ताले की चाबियां होती हैं। यदि ये गलत हाथों में चले गए तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और जब तक कार्रवाई की जाएगी आपका काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी ट्रबल शूटिंग में, मतलब कि किसी भी समस्या के निदान की प्रक्रिया में पिन, पासवर्ड या सीक्रेट फ्रेज, इनका कोई उपयोग नहीं होता है। कितने भी परेशान हो आप, इन्हें दूसरों के साथ शेयर ना करें। अभी मैं उस फ्रॉड के बारे में बताता हूँ। साथियों, कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि आपके टोकन्स या कॉइन्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं, लेकिन वे आपके ट्रांजैक्शन पर या फिर बैलेंस पे दिखाई नहीं देते हैं। आप कुछ समय तक तो इंतजार करते हैं और यदि लंबे समय तक जब ये समस्या बरकरार रहती है तो फिर आप जाते हैं गूगल बाबा या फिर यूट्यूब बाबा के पास कि वहाँ से कुछ जानकारी मिल जाए कि कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। वहाँ से कुछ हम प्रक्रिया पर कार्य भी करते हैं और कई बार किसी ग्रुप के लिंक भी दिए जाते हैं वहाँ पर, जहाँ आपको ऑन कॉल समस्या को दूर करने की बात कही जाती है। तो आज हम इसी प्रकार के ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। जिन साथी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, व्यक्तिगत गोपनीयता के चलते मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने 30 से 35 हज़ार रुपये के KST टोकन खरीदे, लेकिन जब वे टोकन ट्रस्ट वॉलेट में दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने टेलीग्राम जो है कॉइन स्वैप ग्रुप के एडमिन से मदद मांगी। अब देखिए, वैसे उन्होंने ग्रुप एडमिन का कॉन्टैक्ट एड्रेस भी मांगने का प्रयास किया, लेकिन एड्रेस का क्या करेंगे आप, ये बात कहकर बात काट दी गई। खैर, हमारे साथी को तो टोकन चाहिए थे। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट में टोकन दिखाई नहीं दे रहे, मैं उन्हें रिकवर करना चाहता हूँ। और हमारे साथी बताते हैं कि 28 फरवरी की रात को 2:28 पर उस एडमिन द्वारा 5 स्टेप फॉलो करने को कहा गया। उन्हीं 5 स्टेप में से एक स्टेप में एक लिंक था जिस पर टच करके स्टेप पूरा किया गया और 12 शब्दों के जो सीक्रेट फ्रेज होते हैं उन्हें एंटर किया गया। साथियों, जब उन्होंने जो लिंक ओपन किया था तभी उनका मोबाइल लेजर सिंक में चला गया था, मतलब कि हैक हो गया था। अब बड़ी आसानी से वो जो एडमिन था हमारे साथी के पूरे कॉन्टैक्ट, मेल्स और जो सेव डॉक्यूमेंट होते हैं या कहीं कि पूरा मोबाइल उसके हाथों में था। उसने वहाँ से उनके पूरे जो 16 अकाउंट बता रहे हैं वो हमारे साथी कि उनके 16 अकाउंट थे, 16 अकाउंट के सीक्रेट फेस चोरी कर लिए। दोस्तों, सीक्रेट फेस चोरी करने के बाद उस एडमिन ने कहा कि वो एक हैकर है, उसने उनका मोबाइल हैक कर लिया है और भी कई तरह की बातें करता रहा हो। मतलब कि उस हैकर ने काफ़ी देर तक हमारे साथी को उलझाए रखा। हमारे साथी भी गुस्से में गालियाँ देते रहे, लेकिन वो हैकर चुपचाप सुनता रहा और धीरे धीरे सारे टोकन्स खाली करता रहा। और जब अंत में सारे ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट खाली कर दिए तो हाथ दिखाकर, टाटा दिखाकर उस टेलीग्राम ग्रुप से हमारे साथी को, जो कॉइन स्वैप करके जो टेलीग्राम का ग्रुप था, वहाँ से हमारे साथी को हटा दिया गया। फिर दोबारा हमारे साथी उस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए। और तो और ट्रस्ट वॉलेट में ऑटो डेबिट ट्रांसफर बोर्ड भी लगा दिया कि जैसे ही टोकन आए या गैस फी के टोकन आए, जैसे BNB हम गैस फी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन की बराबर वैल्यू टोकन्स आए वैसे ही टोकन्स गायब हो जाता है। और दोस्तों, हमारे साथी ने उन्हीं वॉलेट से पीवीसी मेटा टोकन की सीड फंडिंग भी कर रखी थी, जिसमें कि कुल 40 पीवीसी मेटा टोकन के आसपास बैलेंस भी बता रहे हैं। तो वो सबके सब निकाल लिए गए। अब अगर सीड फंडिंग से टोकन बाहर निकालते हैं, यानी कि अब जो उस समय तो जीरो कर दिया, अभी जब सीड फंडिंग से कुछ टोकन कलेक्ट करते हैं और उसे विड्रॉल करके ट्रस्ट वॉलेट में लाते हैं तो वो भी बोर्ड के द्वारा गायब कर दिए जाएंगे। अब देखिए, इसका समाधान हमारे पास तो होगा नहीं, तो पर्ल भाई नहीं कुछ कर सकता है कि कनेक्टेड ट्रस्ट वॉलेट को किसी दूसरे ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जा सके। देखिए, इसके लिए भले ही अगर थोड़ा बहुत चार्ज भी काटा जाएगा तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर कुछ ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए। अब क्योंकि लॉन्चिंग प्रक्रिया में है सिस्टम, तो ये विकल्प भी जोड़ा जा सकता है जो कि पीवीसी मेटा टोकन को दूसरे टोकन्स की साइट से अलग और बेहतर बनाएगा। दोस्तों, आपके साथ ये घटना साझा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको दूसरों के अनुभव से कुछ सीखना चाहिए।
आपको सचेत रहना चाहिए ताकि भविष्य में आपको कोई नुकसान ना हो। जिसे आप जानते हैं उन्हीं से कोई जानकारी शेयर करें, और शेयर करने का मतलब यह नहीं कि पूरी तरह जानकारी शेयर कर दें। बिना नाम पते वाली साइट एवं लोगों से सावधान रहें। किसी भी अनवांटेड लिंक पर टच ना करें। ओटीपी ना बताएं। पिन, पासवर्ड, सीक्रेट फेस गोपनीयता की वस्तुएं, इन्हें गुप्त ही रखें। यदि आपसे मैं भी कुछ मांगता हूं तो कृपया शेयर ना करें, या मेरे नाम पर कुछ मांगा जाता है तो भी शेयर ना करें। साथियों, ये सब चीजें आपके खाते में और आपके मोबाइल में घुसने के लिए मांगी जाती है। कोशिश करें कि जो फिजिकली यानी कि भौतिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो उन्हीं से कोई सहायता लें। यदि किसी कारणवश कोई उपलब्धता नहीं हो पाई तो आप किसी ग्रुप या फिर यूट्यूब पर अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप भी कहीं इसका शिकार तो नहीं हो रहे हैं। साथियों, कोई भी ऑनलाइन काम हो, छोटी सी गलती आपका भारी नुकसान कर सकती है। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूं कि आप अपने सीक्रेट फेस, पिन, पासवर्ड, ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे टच नहीं करेंगे। साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूंगा कि ज्ञानी वह नहीं होता जो सब कुछ जानता है, बल्कि ज्ञानी वो होता है जो काम की बात जानता हो। तो आप जिससे जुड़े हैं उससे संबंधित ज्ञान को अवश्य बढ़ाएं। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।